तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है संविधान क्यों जरूरी है, किसी देश को आखिरकार संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है और संविधान है क्या, और संविधान से संबंधित कुछ रोचक तथ्यों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो दोस्तों हमारा आज पहला टॉपिक है संविधान की आखिरकार किसी देश को जरूरत क्यों पड़ती है। तो नंबर 1 पॉइंट है एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करने के लिए, नंबर 1। नंबर 2 है दोस्तों मनुष्य। देखिए दोस्तों मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, उस समाज जो है विभिन्न समुदायों से मिलकर बना है और इन समुदायों में तालमेल यानी कि सामंजस्य बैठाने के लिए संविधान की जरूरत पड़ती है। नंबर 2 यानी कि समाज में तालमेल बैठाने के लिए। नंबर 3 जनता में मैत्रीपूर्ण यानी दोस्ताना व्यवहार पैदा करने के लिए। नंबर 4 सरकार व उसके अंगों की शक्तियों, अधिकारों, कार्य, कर्तव्य और सीमाओं का निर्धारण करने के लिए। नंबर 5 लोगों की मूल पहचान बनाने के लिए। नंबर 6 राजनीतिक प्रक्रिया का मूलभूत ढांचा तैयार करने के लिए। नंबर 7 नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए और उनका सर्वांगीण विकास करने के लिए। नंबर 8 शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। नंबर 9 राज्य की प्रशासनिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूपरेखा का निर्धारण करने के लिए। नंबर 10 समाज को प्रेरणा और लक्ष्य देने के लिए। तो अब हमने जाना कि किसी देश को आखिरकार संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो दोस्तों ये हमारे 10 कारण थे जिनके कारण किसी देश को कोई संविधान बनाने की आवश्यकता पड़ती है। तो हम पढ़ते हैं आखिरकार संविधान है क्या। तो देखिए दोस्तों जो संविधान जो शब्द है यानी कि उसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो शब्द है दोस्तों ये लैटिन भाषा का शब्द है। ये लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूट शब्द से मिलकर बना है। कॉन्स्टिट्यूट का अर्थ होता है शासन करना। यानी कि देखिए दोस्तों ये किसी देश की शासन व्यवस्था को ही तो चलाता है संविधान, यानी कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने वाला संविधान कहलाता है। अब यहाँ पे हम सटीक परिभाषा एक बार देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों संविधान किसे कहते हैं, यह संविधान है क्या, यह संविधान से आप क्या समझते हैं। यदि प्रश्न आता है तो आप किस तरह से करोगे। तो देखियो मैंने आपको अभी बताया कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है शासन करना। अब यहाँ से ही हमारी परिभाषा निकलती है, यानी कि संविधान किसे कहते हैं। तो किसी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए जाने के लिए बनाए गए नियमों, कानूनों और सिद्धांतों के संग्रह को संविधान कहते हैं। और देखिए दोस्तों ये संविधान 2 प्रकार के होते हैं, एक लिखित संविधान और अलिखित संविधान। मैं एक बार संविधान की परिभाषा दोबारा से रिपीटेशन करवा रहा हूँ दोस्तों। संविधान किसी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए जाने के लिए बनाए गए नियमों, कानूनों और सिद्धांतों के संग्रह को संविधान कहते हैं। देखिए दोस्तों संविधान 2 प्रकार के होते हैं, लिखित संविधान और अलिखित संविधान, यानी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए दोस्तों लिखित संविधान किसे कहते हैं। लिखित संविधान उसे कहते हैं जिसका निर्माण किसी संविधान सभा, निर्मात्री सभा के द्वारा हुआ हो। और अलिखित संविधान किसे कहते हैं जिसका निर्माण किसी संविधान सभा, निर्मात्री के द्वारा नहीं हुआ हो बल्कि परंपरा पर आधारित होता है। तो देखिए दोस्तों लिखित संविधान किस देश में, लिखित संविधान अमेरिका, भारत, फ्रांस, जापान में लिखित संविधान है। और अलिखित संविधान किस में, सऊदी अरब, इंग्लैंड, इजराइल, कनाडा, न्यूजीलैंड, इन 5 देशों में अलिखित संविधान है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों संविधान से संबंधित कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। तो हम पहले बात करते हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो सबसे बड़ा संविधान है वो भारत का ही संविधान है। भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमें कुल 1,46,385 शब्द हैं। और दुनिया का जो सबसे छोटा संविधान है यानी कि मोनाको का संविधान है दुनिया का सबसे छोटा, जिसमें 3,814 शब्द हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं दुनिया का सबसे पुराना और दुनिया का सबसे नया संविधान, यानी कि दुनिया का जो सबसे पुराना संविधान था वो कौन सा था और दुनिया का इस समय यानी कि नया संविधान कौन सा बनकर तैयार हुआ है उसके बारे में, यानी कि नया और पुराना। तो दुनिया का जो सबसे पुराना संविधान है दोस्तों वो अमेरिका का संविधान है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। इसका जो संविधान था वो 4 मार्च 1789 को बनकर तैयार हुआ था। और दुनिया का जो सबसे नया संविधान है जो हाल ही में बनकर तैयार हुआ है थाईलैंड का, ध्यान रखना थाईलैंड का, जो 6 अप्रैल 2017 को बनकर तैयार हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम 5वां हमारा जो रोचक तथ्य निकल कर आता है। जो भारत का संविधान है उसे बनाने में कुल दोस्तों कितनी लागत लगी, कुल कितना रुपया लगा यदि हम बात करें तो भारतीय संविधान को बनाने के लिए कुल 63,96,729 रुपये
का खर्चा हुआ था, 63,96,729 रुपये। इतना रुपया लगा था, देख ली दोस्तों, संविधान को बनाने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं अपना नेक्स्ट रोचक तथ्य के बारे में। जो भारत का संविधान है दोस्तों, भारत के संविधान को श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया था एंड भारतीय संविधान को शांति निकेतन के प्रसिद्ध कलाकार श्री नंदलाल बोस की रहनुमाई में सजाया गया था।